नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले लाइका लैब्स लिमिटेड के बारे में। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है भारत की। एंड लिस्टिंग भी अगर हम देखेंगे काफ़ी पुरानी लिस्टिंग है। तो किस कैटेगरी में ये स्टॉक आता है? स्मॉल कैप में आता है, लार्ज कैप में आता है, मिड कैप में आता है, या पेनी स्टॉक है? एंड किस तरीके के रिटर्न से बना कर दे रहा है, और क्यों इसमें हमेशा काफ़ी बार हमें अपर सर्किट ही देखने को मिलता है? एंड इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, एंड किस सेक्टर में कंपनी डील करती है? हालांकि लैब्स लिमिटेड कहने से आपको पता चल गया होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो चलिए सारी जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज 8 तारीख यानी 8 दिसंबर को लगभग शाम में 9:15 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। एंड जिस तरीके 7 और 7 और 8 दिसंबर 2 दिन जिस तरीके से मार्केट में तेज़ी थी, स्टॉक मार्केट में सुपर बाउंस बैक, सुपर तेज़ी थी हर और, राइट। बट यहाँ पर 7 एंड इवन 8 दिसंबर को 5% का लोअर सर्किट लगा था लाइका लैब्स में, नाइका नहीं, लाइका लैब्स में, राइट। क्यों ऐसा हुआ है? सबसे पहले रिटर्न्स हम देखेंगे। देखिए, मैं 1 महीने का रिटर्न आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए, 1 महीने का जो रिटर्न है वो 81% का रिटर्न है। ऑलमोस्ट 81% का रिटर्न हम कह सकते हैं 1 मंथ में, विच इज़ सुपर्ब रिटर्न, सुपर्ब, राइट। अगर हम 6 महीने की बात करेंगे तो देखिए, 6 महीने में 200% का रिटर्न है। पैसों को सीधे 2% बना कर दिया है लाइका लैब्स ने। अगर मैं 1 साल का रिटर्न रखूं तो देखिए, 1 साल में रिटर्न्स के क्या कहने हैं। 713%, यानी 7 गुना पैसों को मल्टीप्लाई करके इन्होंने बना कर दिया है। देखिए किस तरह इसका चार्ट भागा है। देखिए सुपर्ब, यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया होता 1 साल पहले, आज उसके ऑलमोस्ट 7 लाख हो चुके होते। 7 गुना, यानी टोटल अमाउंट 8 लाख के करीब करीब हो जाते, ऑलमोस्ट 8 लाख, राइट। लाइका लैब्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अदर देन अगर रिटर्न्स के बारे में हम बात करने के अलावा, अब हमें जानेंगे कि कंपनी क्या करती है और किस सेक्टर में डील करती है, और यहाँ पर अगर हम एंट्री मारेंगे, ठीक है, तो क्या हमें यही रिटर्न मिल सकती है। ये सारी जानकारी हम जानेंगे। ये जानकारी हम किस तरह जानेंगे कि कंपनी का हेल्थ चेकअप करेंगे। हेल्थ चेकअप इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो हम जानेंगे। तो चलिए आ गए हमारे नॉर्मल पेज पर हम, लाइका लैब्स लिमिटेड, यस। तो बिफोर फर्दरिंग आगे बढ़ने से पहले देखिए कंपनी क्या करती है। लाइका लैब्स लिमिटेड इज़ ए फार्मास्यूटिकल कंपनी इंगेज इन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक फार्मा कंपनी है जो फार्मा के प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डेवलपमेंट करती है, रिसर्च करती है, और उसे बेचती भी है, मार्केटिंग भी करती है, ठीक है। तो देखिए, इट हैज़ ए वेल डिवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल इन द टर्म्स ऑफ मार्केट, थेरेपीज एंड प्रोडक्ट्स। It is one of the oldest company in the Indian pharmaceutical industry, having presence in domestic as well as the international market। तो देखिए, पहले भी मैंने कहा था पुरानी कंपनी, तो देखिए यहाँ पर भी बताया जा रहा है इन इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका प्रेजेंस है। तो देखिए, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आ गए हमारे नॉर्मल पेज पर। ये इनकी वेबसाइट लिंक है। ये देखिए, बीएससी और एनएससी दोनों पर भी लिस्टेड है, राइट। तो देखिए, मार्केट कैप पर गौर कीजिए। अभी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होने वाली है हमें, अगर हम यहाँ से एंट्री मारना चाहते हैं। तो देखिए, मात्र 514 करोड़ की ये कंपनी है, मात्र 514 करोड़ की कंपनी है। पेनी स्टॉक से भी और नीचे मैं कहूँगा, ओके पेनी स्टॉक है, स्मॉल पेनी स्टॉक, ठीक है, स्मॉल पेनी स्टॉक, राइट। यानी 514 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस है 180, और इसका हाई था 208 रुपया, लो था 19 रुपया। यानी पिछले 1 वर्ष में ये 19 रुपये से 208 रुपये तक की जर्नी इसने तय किया है, और पैसों को 7 गुना मतलब इन्होंने बना कर दिया है। तो इससे बड़ी जानकारी और क्या हो सकती है। अगर कोई इन्वेस्टर अगर 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाता, आज लगभग 8 लाख कमा चुका होता वो, राइट, 8 लाख। तो बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए। तो देखिए, इसका आगे की जर्नी हम देखेंगे। स्टॉक का पी ट्रेंड कर रहा है 10 रुपया। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, ठीक है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देखिए 51 करोड़ का प्रॉफिट बना कर दिया है। और यहाँ से देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 5.64, राइट है।
उसके बाद देखिए टोटल डेप्ट है 125 करोड़ का। कंपनी कितनी की है? कंपनी का मार्केट कैप ही 514 करोड़ का है, ठीक है। उसके ऊपर इसका जो डेप्ट है वो है 125 करोड़ का। प्रमोटर, ठीक है, तो कर्ज़ा काफ़ी ज़्यादा, ये याद रखिए। यानी 30 मार्केट कैप है 500, क्षमा चाहता हूँ, यस, ऑलमोस्ट 514 करोड़ का, उसमें 125 करोड़ का कर्जा ही है, काफ़ी बड़ा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 20% है। उस प्रमोटिंग 20% की प्रमोटिंग होल्डिंग में भी ऑलमोस्ट 18% का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो गिरवी है। तो यहाँ से भी हमें आंकड़े कुछ उतने खास दिखाई नहीं दे रहे, राइट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं कि कंपनी के प्रॉन्स यानी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव तो खैर आपको पता चल गया है। पॉजिटिव में देखेंगे, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, डेप्टार डेज हैव इम्प्रूवड, राइट। तो देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये भी मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से कंपनी लॉस मेकिंग में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी में पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिला है, जिसके कारण रिटर्न्स भी अच्छे हैं और कर्जा भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं, राइट। तो उसके साथ देखिए कॉन्स क्या है, नेगेटिव चीज़, स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 23.39 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, द कंपनी हैज़ डिलीवर ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -8%, प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो ओनली 20%, कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स वेरी हाई। तो कर्ज़ा ज़्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, सेल्स का आंकड़ा उतना ठीक ठाक नहीं है, दिस इज़ वेरी बैड, मतलब ये कह सकते हैं नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, कंपनी का क्वार्टरली का रिज़ल्ट मैंने आपके सामने रखा हूँ और ज़्यादा मैं यहाँ पर डीप में नहीं जाऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए ऊपर मैं बता रहा हूँ मार्च, जून और सितंबर तक का, लास्ट 3 क्वार्टर का मैं रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिला है, मार्च में इसका जो प्रॉफिट था 1 है, उसके बाद 20 हुआ है प्रॉफिट, उसके बाद 28 हुआ है, तो ये लैक्स में आंकड़े, ठीक है। तो यानी प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। पहले लॉस था, माइनस में था, यहाँ पर माइनस है, फिर प्लस में 1 हुआ है, देन 20 हुआ है, देन 28 हुआ ये, और ये सारे जो आंकड़े मैं बता दूँ, यस करोड़्स में, क्षमा चाहता हूँ, करोड़्स में, ठीक है। तो यानी पहले -6 करोड़ का लॉस में थी कंपनी, देन -2 करोड़ लॉस में थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर मार्च आते आते 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, देन उसके बाद जून का जो क्वार्टर 1 का था 20 करोड़ का फ़ायदा हुआ, देन क्वार्टर 2 जो सितंबर का था उसमें 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ईपीएस देखिए इन रुपीज़, यहाँ पर देखिए मार्च में 0.40 पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर 6.81 हुआ, यहाँ पर 9.91, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। हालांकि कर्जा और प्रमोटर होल्डिंग स्टिल कंसर्न है, राइट। तो उसके अलावा देखिए अगर ईयर ऑन बेसिस पे देखिए यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो नंबर है मार्च 2019, मार्च 2020, मार्च 2021, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, स्टिल कंपनी देखिए यहाँ पर है, लॉस कुछ कम हुआ है, और ईपीएस में देखिए कुछ मामूली सी बढ़त हमें देखने को मिली है, बट स्टिल ईयर ऑन ईयर बेसिस में लॉस में है कंपनी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर एग्जैक्टली हमें देखने को मिलेंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स के पास 19.88% था, मार्च फिर सितंबर 2021 आते आते 20% हो गया। एफआईआई के पास देखिए दिसंबर 2020 में 3.5% था, सितंबर आते आते 2% हो गया, एफआई बेचकर निकल गया। डीआई के पास दिसंबर 2020 में 0.47% था, एंड सितंबर 2021 आते आते डीआई का स्टक 2% हो गया। और पब्लिक के पास देखिए ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 में 76% था, और सितंबर 2020 में भी 76% है। यानी देखिए पेनी से भी कम पेनी स्टॉक है, स्मॉल पेनी स्टॉक है, यहाँ पर पब्लिक की स्टक ज़बरदस्त बची है और प्रमोटर के पास कुछ ज़्यादा माल पड़ा नहीं है। तो कर्जा और प्रमोटर की जो स्टक है काफ़ी कम है। हालांकि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमाल करते हुए दिख रही है, कमाल इन द सेंस कुछ प्रॉफिट बुक लॉस से प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है ऑन क्वार्टर, खासकर पिछले 2 क्वार्टर। बट स्टिल देखिए अभी एक अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद और एक क्वार्टर का हमें इंतज़ार करना होगा कि क्या कंपनी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में या फिर अपने जो उधारी है वहाँ पर कुछ अच्छी
तेज़ी या फिर कुछ अच्छा पॉजिटिव संकेत देंगी तो जब सोच सकते हैं, बट स्टिल रिस्क है। पुरानी कंपनी है बट रिस्क है, एंड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, भाग चुका है, तो वेट एंड वॉच ही हम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।